नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा की ओर से कर ली गई है तैयारियां पूरी, सुरक्षा के भी किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से होगा शुरू। विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने इसे बताया सरकार का अंतिम सत्र। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया। कहा, ललन सिंह को महिलाओं से मांगनी चाहिए माफी। मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। रांची में जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयराम महतो ने राज्य सरकार से किया आग्रह। कहा, आदिवासियों की जमीन को जल्द करे वापस। और बोकारो के बानगोड़ा के में 75वें वन महोत्सव का आयोजन। बीजेपी विधायक विरंची नारायण हुए शामिल। एक पेड़ मां के नाम के तहत किया पौधारोपण। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। सदन का यह सत्र 6 दिनों का होगा, जो कि 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। बीच में 2 दिन 27 और 28 जुलाई को अवकाश है। आपको बता दें कि सदन संचालन को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और आज सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन के माध्यम से विधायकों के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। ये सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और जितना समय रहता है सदन में आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरे। वहीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 तारीख से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगा। इसमें 6 कार्य दिवस होंगे, जिसमें 29 जुलाई को विधानसभा का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने बताया कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। जो भी बात सामने आएगी वो जनता के हित के लिए होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तरह सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाए, ताकि जनहित के कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सके। देखिए, विधानसभा का ये विधानसभा चलेगी, उसमें सबसे पहले राज्य का जो बजट जो होगा, बजट आएगा और उस बजट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उस बजट में प्रावधान रहेगा और ये बजट अच्छा होगा और राज्य का बजट भी अच्छा मिलेगा और लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। उत्साहित होंगे और उसमें जो समस्याएं हैं बाकी विधायक लोग अपना समस्या को रखेंगे, बहस होगी, विपक्ष के लोग भी रहेंगे। अब विपक्ष का इसमें सकारात्मक रोल भी होना चाहिए। 27% आरक्षण की भी बात उठेगी तो उसमें भी विपक्ष को भी सकारात्मक रोल होना। वहीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष ने सरकार को अपने सवालों में घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं सत्ता पक्ष भी इसके लिए तैयार है। आपको बता दें कि इसे लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने कहा है कि सरकार का ये अंतिम सत्र है। विपक्ष सत्र के दौरान सरकार की तरफ से किए गए वादे जो पूरे नहीं किए गए उसे याद दिलाने का काम किया जाएगा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। सरकार क्या यह पहला सत्र जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र संभवतः ये होने वाला है। हम सब लोग इस विधानसभा सत्र में इसे सरकार के उन तमाम भूले वायदों को याद कराना हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या फिर बाकी जितने भी इन्होंने तानाशाही रवैया अपना करके अपने वायदों के विपरीत जाकर के सहायक पुलिसकर्मी हो चाहे पारा शिक्षक है उनके ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम किया है, जो लूट मचाया है, झारखंड को पीछे किया है,
देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बनाया है। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग विधानसभा में सरकार का जवाब मांगेंगे और विधायक। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर की गई टिप्पणी मामले को लेकर राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे लेकर विपक्षी दलों का हंगामा भी देखने को मिला। हंगामे की वजह से विधान परिषद की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हाईकोर्ट से जाकर रोक लगवाएगा, मत बनवाइए। गंदा काम तो ये लोग करता है बीजेपी का दी वाला, महिलाओं का अपमान। हम क्या बोले थे, लगा रहे हैं, क्या बोले थे, कुछ गलत बात नहीं बोले थे, बोले हैं। आप जानते नहीं है मीडिया के लोग लंबा पूछना चाहता है ललन जी से कि अपने माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखा है कि दूसरा महिला को आरोप लगाते हैं। महिला कितना पढ़ी है, माँ कितना पढ़ी है, मान सम्मान महिला। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष ने तैयारी कर ली है। इस मौके पर JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल से झारखंड में मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और झारखंड की जनता आज आस लगाकर बैठी है कि इस सत्र में जनता के लिए कुछ बेहतर हो पाए। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप
लगाते हुए कहा है कि झारखंड की सरकार झारखंडियों को छोड़ के बाहरी लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है और झारखंड के प्रवासी मजदूरों को मरने के लिए विदेश में छोड़ दे रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के जमीन को वापस देने का काम करें। विधानसभा का सत्र आगाज होने वाला है। हमारे देश का लोकसभा का संसद का सत्र आगाज हो चुका है, तो ये हम लोग संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि जैसा कि आज चूंकि ये शायद हमें लगता है कि अंतिम महत्वपूर्ण सत्र होगा, चूंकि इसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा, तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें इन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अतः आज के आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़े थे, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैं आज गर्व से का साथ कहना चाहूंगा कि उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया इज ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आए थे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पे आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके जेपीएससी के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम जो है बाहर के राज्यों को लिया गया है। वो चिट्ठी देखें आदरणीय मोदी जी, आप मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों है। आज अगर हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियां खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में कोलियरी में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने हैं, आखिर वो किनके लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इनके नीति नियम की बात न करें। वहीं झारखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने गठबंधन की सहयोगी पार्टी से नाराजगी जताई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने प्रदेश में ओबीसी वोट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पार्टी को ओबीसी को लेकर मजबूती देने का काम करना चाहिए और तभी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने अपने प्रभारी से झारखंड में ओबीसी के लिए बेहतर कार्य करने की मांग की है। राहुल गांधी ने एक बात का बहुत पुरजोर तरीके से उठाया कि राष्ट्र जनगणना होना चाहिए, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो पूर्व की सरकार ने 14% जो पिछड़ों का आरक्षण 27% से काट के 14% कर दिया गया था, उसे 27% आरक्षण करने के लिए हम लोग का वर्तमान सरकार ने विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास भेजा, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उस 27% आरक्षण पर कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही केंद्र सरकार के पास भेज रही है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल करके पिछड़े को 27% आरक्षण दे सके। इसके लिए कल बैठक हुई और बैठक में हम लोगों ने ये मांग किया, पिछड़ा मोर्चा में बहुत सारे लोग आए थे कि आखिर वोट हमको पिछड़ा वर्ग का वोट क्यों नहीं मिलता है। तो उसका बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया गया और इस विचार विमर्श के तहत एक बात आया कि 27% आरक्षण को किसी भी कीमत पर हम लोग को लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा और राज्यपाल से यहाँ पास करवा के भेजना पड़ेगा, ताकि 9वीं सूची में डाल करके ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो सके। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है।
यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करना लालू प्रसाद के करीबी और आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार राज सिंह को भारी पड़ सकता है। आपको बता दें, बिहार विधान परिषद के बजट सत्र की कार्यवाही के समय आरजेडी के विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। सदन ने इसे गंभीरता से लिया और मामले को परिषद की आचार समिति को सौंप दिया था। बता दें कि आशंका है कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खतरे में जा सकती है। वहीं अब पत्रकारों ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह से उनकी प्रतिक्रिया ली है, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ षड्यंत्र किया गया है। क्या है इसको अभी ज्यादा हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि षड्यंत्रकारियों द्वारा लगभग 1 महीना इसमें मेहनत किया गया है षड्यंत्रकारियों द्वारा कि किस तरह से गरीबों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से किसानों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से अल्पसंख्यकों की आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से बेरोजगारों की आवाज सदन में नहीं उठे। तो ये षड्यंत्रकारी लोग काफी दिनों से लगे हुए थे और सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस पर कल चर्चा होगा। हम व्यापक रूप से कल आप लोगों को बयान देंगे। कल जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी होना है, उसके बाद हम व्यापक रूप से आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि जो ये प्रतिवेदन मिला है इसको षड्यंत्रकारियों को तैयार करने में महीनों लग गया, समझे ना। इस पर व्यापक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी गुरुवार को धनबाद पहुंचे, जहां से सिजवा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में धनबाद विधायक ढुल्लू महतो ने भी शामिल हुए और कोयला मंत्री किशन रेड्डी और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो सिजुआ में अग्नि प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद जब विस्थापितों से मिलने पहुंचे तो इसी दौरान वहां मौजूद भीड़ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और विस्थापित लोगों ने सांसद ढुल्लू महतो पर कई तरह के आरोप लगाए। कोयला मंत्री के बयान से हम लोग 100 का 100 संतुष्ट हैं और कोयला मंत्री से हम लोग का कोई नाराजगी नहीं है।
नाराजगी यहाँ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी से है। उनके आतंक से तितुलमुड़ी डंप में आज 6 महीना से अलॉटमेंट बनता है और उसको कैंसिल करा दिया जाता है। अभी यहाँ भी कोई बात नहीं था, लेकिन वो अपने आदमी को स्टेज पर चढ़ा के और इस स्टेज मंत्री जी का स्टेज को ढुल्लू महतो का स्टेज बनाने का प्रयास किए, जिनका लोगों ने जोरदार विरोध किया। उनका आतंक से ही धनबाद के लोग भयभीत हैं और उनके गुंडई से तो आप लोग सारा लोग वाकिफ हैं, कोई बताने की। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा